अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के कबाब। आलू के कबाब आपको हमने पहले भी बना के दिखाए थे, तो वो थे आलू और चिकन के कबाब। तो आज हम जो आपको आलू के कबाब बना के दिखा रहे हैं तो वो हैं आलू और बेसन के कबाब। तो आलू और बेसन के कबाब किस तरह बनेंगे तो वो हम दिखाते हैं। चलें शुरू करते हैं रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स आपको शो कराते हैं। तो ये यहाँ पे हमने ली हैं हरी मिर्चें। कुछ हरी मिर्चें हमने चॉप कर ली हैं। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स दिखाने से पहले हम आलू को कर लेते हैं अच्छी तरह हाथों से मैश। इसको अच्छी तरह कुचल लेंगे। इससे ये होगा कि हमारा आलू का जो भरता है वो बहुत अच्छा तैयार होगा और बहुत यम्मी सा बनेगा। और इसमें जो चीज़ें डलेंगी इसमें ज़्यादा नहीं, बस कुछ ख़ास चीज़ें डलेंगी जिससे भरते के अंदर जान पड़ जाएगी। जी वीवर्स, यहाँ पे हमने ले लिया है कुटा हुआ धनिया, ये इसमें हम ऐड करेंगे। तो जी वीवर्स, यहाँ पे हम लेंगे 1 चमचा हम लेंगे कुटी हुई मिर्चें। अगर आप ज़्यादा खाते हैं स्पाइसी तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1.5 चमचा लूँगी, ज़्यादा नहीं। और बाकी यहाँ पे हम लेंगे ये कश्मीरी लाल मिर्च। ये हमने सिर्फ कलर वाइज डाली है, कलर के लिए। और यहाँ पे हम लेंगे ये नमक हम हस्बे जायका लेंगे। आप जितनी खाते हैं उतनी ले सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी हम मिलाएंगे हल्दी, ये भी सिर्फ कलर के लिए हम यूज़ करेंगे। जी यहाँ पे ये कुटी जो हमने इसको चॉप करके रखी थी हरी मिर्च को, यहाँ पे ये ऐड कर दी। ये देखें, ये हमने धनिया इसको चॉप करके रखा होता है, यहाँ पे हम धनिया ऐड कर लिया। हमने चिकन क्यूब्स हमने इसको अच्छी तरह इसको तोड़ लिया। जो टिकिया थी इसको हमने टिकिया को तोड़ लिया। अब हम यहाँ पे ये चिकन क्यूब्स भी ऐड कर देंगे ताकि इसके अंदर चिकन का फ्लेवर भी आ जाए, बहुत जायका कलरफुल और मज़ेदार हो जाए इसका जायका। तो जी बस यहाँ पे अब हम इसको करते हैं अच्छी तरह मिक्स। इसको मिक्स करने के बाद फिर हम इसकी बनाएंगे कबाब की टिक्कियाँ। अभी हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि हम इसको किस तरह बेसन के साथ इसको कबाब को बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें बहुत अच्छे बहुत यम्मी से कबाब बनते हैं। ये बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो आप ये रात में इसका भरता बना के रख सकते हैं। और रात में बनाने के बाद सुबह आप बच्चों को इसके जो है ब्रेड के ऊपर इसको लगा करके और इसी तरह आप इसको बेसन लगा के और फिर इसको बच्चों को बना के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट बन जाता है इसके। तो आप इसको अगर रात को ही इसको मैरिनेट करके रख दें तो ये देखें जी, ये हो गया तैयार। तो जी बस यहाँ पे हमने ले लिया है बेसन हम देखें ये चमचा हम ले रहे हैं। हम यहाँ पे लेंगे 2 चमचे बेसन और ये 2 चमचे। तो जी बस ये 2 चमचे बेसन हमारा हो चुका है। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स शामिल होंगे वो हम आपको दिखाते हैं। तो जी बस यहाँ पे हमने लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे कुटी हुई मिर्चें। यहाँ पे हम कुटी हुई मिर्चें शामिल कर देंगे। तो ये कुटी हुई मिर्चें हो गई हैं 1 चमचा। और ये हमने ली थोड़ी सी, क्योंकि हमने जो है मिर्चें जो है हमने इसमें आलू के भरते में भी हमने ऐड की हैं, तो हम यहाँ पे कम ही डालेंगे। तो अगर आप ज़्यादा मिर्चें लेते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे हमने थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया। और यहाँ पे सिर्फ कलर के लिए हम यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इसको मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे पानी, जो पानी अच्छी तरह इसमें हल हो जाए। तो हमें ना इसको ज़्यादा पतला रखना है, ना ही हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा रखना है। ये देखें, ये हमने डाला पानी। हमने जो है इसको ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही हमने इसको पतला रखना है। तो हमने इसका इसका लिक्विड बनाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का दरमियाना साइज़ का लिक्विड हमें तैयार करना है। तो ये देखें, ये मैंने 1 गिलास पानी लिया है। ये 1 गिलास पानी में आप देख सकते हैं कितना पानी इसके अंदर जा रहा है। ये देखें, तो ये देखें हमने इतना इसका जो है लिक्विड हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे जो हम ऐड करेंगे, ये हमने लिया 1 अंडा हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो ये देखें, अंडा डाल के हमने इसको कर लिया है मिक्स। पानी हमने इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं डाला है क्योंकि अंडे के अंदर भी पानी होता है, लिक्विड होता है। तो इस वजह से हमारा बेसन और मज़ीद पतला हो सकता था, तो इसलिए आप पानी को कम ही रखिएगा।
तो इसका बना लेंगे हम बहुत अच्छा सा मिक्सचर बना के हम इसको तैयार करके रखेंगे। फिर हम अपने तवे की तरफ जाएंगे, या फ्राई पैन में आप कर लें, कबाब बना लें, या फिर तवे पे। तो मुझे फ्राई पैन बहुत बड़ा है, तो इस वजह से मुझे बड़ा निकालना पड़ेगा, तो फिर मैं फ्राई पैन में नहीं, आज मैं आपको तवे पे ही फ्राई करके दिखाऊंगी कबाब। तो ये देखें कितना अच्छा सा मिक्सचर हमारा बन के हो गया है तैयार। इसको अच्छी तरह हमने इस तरह फेंटना है कि अच्छी तरह हमारा बेसन जो है, हमारा बेसन फिट जाए। और इसको देखें, आप चाहें तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ चमचे की मदद से कर रही हूँ, और पीटर की मदद से चाहें तो पीटर की मदद से भी अच्छी तरह बेसन फिट जाता है। तो ये देखें बेसन हमारा अच्छे फॉर्म में तैयार हो गया है। इस तरह बेसन हमारा फिटना चाहिए। ये देखें जैसे ये गिर रहा है। तो चलें जी, पानी आप देख सकते हैं मैंने कितना पानी यूज़ किया है। एक गिलास में से ये इतना पानी मैंने यूज़ किया है, तो ये पानी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इतना पानी आपको यूज़ करना है, और बाकी डलेगा अंडा, तो अंडे के हिसाब से आप पानी कम ही रखिएगा। तो जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं तवा यहाँ हमारा हो गया है गरम। तो अब इसको यहाँ पे हम करते हैं आँच हल्की। आँच हमने कर दी है तवे की हल्की। तो अब यहाँ पे तवा हमारा गरम है। अब हम आपको उसकी जो हमने भरता बनाया हुआ है आलू का, उसकी टिक्कियाँ बना के दिखाते हैं। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे हम लेते हैं कबाबों का मिक्सचर जो हमने तैयार करके रखा हुआ है। कबाब हमें ज़्यादा बड़े नहीं, नॉर्मल साइज़ के बनाने हैं। तो ये देखें बहुत आसानी से, बहुत जल्दी ये कबाब बन के तैयार हो जाते हैं। ये देखें, ये कबाब हमारे जो ये कबाबों की वो टिक्कियाँ है जो बसों में और जो है क्या ट्रेनों में ये जो रेडी वाले होते हैं, ये जो फेरी वाले होते हैं, फेरी पे जो कबाब बेचते हैं, ये बेसन की टिक्कियाँ और बेसन लगा के कबाब, आलू के कबाब जो होते हैं, तो ये वो कबाब हैं जो अक्सर आपने खाए तो नहीं होंगे, हो सकता है किसी ने खाए भी हों। तो जो उनके भी कबाब ऐसे ही होते हैं, बड़े सिंपल और सादा से कबाब होते हैं। तो ये वही कबाब हैं जो फेरी वाले बेचारे ट्रेनों में और बसों में जो ये बेचते हैं। तो ये देखें वो किस तरह कबाब बनाते हैं, उनके कबाब ऐसे ही होते हैं। कबाब बना के फिर बेसन लगा के वो इस तरह वो ट्रेनों में फिर सुबह सुबह बेचारे बेच के निकलते हैं। तो ये हमारे कबाब हो रहे हैं रेडी। माशाल्लाह 3 कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। बाकी के और भी हम कबाब बना लेंगे। ये देखें इस तरह माशाल्लाह गोल गोल कबाब अच्छी तरह आसानी से बन जाते हैं। तो जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं ये हमारी आलू की टिक्कियाँ बनके हो गई हैं तैयार। ये माशाल्लाह ज़बरदस्त यमी सी कबाब की टिक्कियाँ हैं। ये देखें इतनी ही साइज़ की कबाब की टिक्कियाँ होती हैं जो ये फेरी वाले बाहर बाज़ारों में बेचते हैं। ये तो हमने भी इसी साइज़ की बनाई हैं। तो अगर आपको बड़ी बनानी हो तो आप बड़ी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम बेसन को लेते हैं। बेसन का लिक्विड हम यहाँ रखते हैं, और इसको देखें ये और मज़ीद अच्छा हो गया है फेंटने से। तो चलें जी, अब हम इसको डालना शुरू करते हैं। ऑयल हमारा हो चुका है गरम। तो जी जनाब, ये हमने यहाँ से टिक्कियाँ उठाई है, और ये इसमें हम करेंगे डिप। ये देखें इसको हम आहिस्ता से हमने डिप करी, और ये इसके ऊपर हमने डाल दिया मिक्सचर। तो अब हम यहाँ पे इसको आहिस्ता से उठाएंगे, क्योंकि जितना इसको टपकना है उतना ये टपक जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा इसमें बेसन नहीं लगाना है। और अब ये हमारी टिक्कियाँ जाने को तैयार है। तो हम यहाँ से अब लेते हैं दूसरी। ये देखें अच्छी तरह इसको हमने कर लिया है डिप आराम से जी। तो ये देखें ये जा रहा है हमारा दूसरा कबाब। तो देख सकते हैं रिवर्स, ये हमारे 4 कबाब की इसमें जगह थी, 5 कबाब की, तो हमने 5 कबाब ऐड कर लिए हैं। और हमने आंच कर दी है मीडियम आंच पे हम ये अच्छी तरह इसको सेकेंगे ताकि ये अच्छे से सीख जाए। तो अब इसको हम यहाँ करते हैं, पलटते हैं। इसको हमने यहाँ पे आहिस्ता से हमने पलट लिया है। अब ये दूसरा वाला भी हम पलटेंगे। ये देखें इसको भी पलट लिया है। ये देखें इसमें जो हमने अंडा मिक्स किया है, अंडे का मिक्सचर बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त इसमें टेस्ट लाएगा, और ये बहुत अच्छे, बहुत यमी से ही कबाब बनेंगे। ये देखें ये सारे कबाब हमने इस तरह पलट लिए हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता सीखते रहेंगे। इसको हमने सिर्फ 3 से 5 मिनट हमें इसको हल्की आंच पे ही इसी तरह पकाना है, और 3 से 5 मिनट अच्छी तरह ये सीख जाएंगे तो फिर हम इसे डिश आउट करेंगे।
तो जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कबाब हमारे हो चुके हैं। और ये हम एक साइड से देखते हैं, एक साइड से अभी कबाब बाकी हैं। तो ये अभी हमने इसको छोड़ दिया है। इसको 5 मिनट के लिए भी और छोड़ते हैं हम, फिर वो आपको डिश आउट करते हुए दिखाएंगे। तो ये देखें जनाब, ये एक साइड से भी हमारे हो चुके हैं और दूसरे साइड से भी हमने इसको पलट दिया है। तो यहाँ से देखें आप, लग रहा है कच्चे हैं हल्के से, तो इसको हम फिर पलट देंगे ताकि ये एक साइड तक आराम से सीख जाए। जब तक ये वाला कलर ऊपर नहीं आएगा इसके पीछे भी, तब तक हम इसको नहीं निकालेंगे। तो अब इस टाइम पे हमने जो है चूल्हा तेज़ कर दिया, इसकी चूल्हे की आंच, क्योंकि हल्की आंच पे हमने इसको 2 मिनट पका लिया था। अब इसको हमने तेज़ कर लिया। तो जी व्यूअर्स, ये देखें अब हम इसको यहाँ निकालना शुरू करते हैं। ये देखें, ये हमने निकालना शुरू कर दिया है यहाँ पर। ये देखें कबाब माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छी तरह सीख चुके हैं। देखें माशाल्लाह दोनों तरफ से अच्छी तरह कबाब सीख चुके हैं हमारे। जी जनाब, ये देखें हमारे यमी से मज़ेदार से कबाब हमारे बनके हो गए हैं तैयार। तो ये देख सकते हैं आप। इसके साथ अभी हम रखते हैं मायोनीज़। आप चाहें तो केचप भी ले सकते हैं और मायोनीज़ भी ले सकते हैं। तो मैं इसके साथ मायोनीज़ यूज़ करूँगी। तो जी व्यूअर्स, से आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़े यमी से, बड़े प्यारी सी रेसिपी हमारी बनके हो गई है तैयार। तो इसके साथ आप मिक्स अचार लें, मिर्चों वाला, और मायोनीज़ लें, केचप लें, जो दिल चाहे आप इसके साथ ले सकते हैं। बहुत यमी से, बहुत मज़ेदार से कबाब। इसको आप रोटी से खाएँ, नान से खाएँ, चावल से खाएँ, बॉयल चावल से। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कबाब हैं ये हमारे बनके, जो बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। तो ये रेसिपी आप मेरी लाजमी ट्राई करिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है और कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके लाजमी छोड़िएगा। और अगर आपने बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है तो रेड वाला बेल आइकन के बटन क्लिक कर दें और मेरी आने वाली सबसे पहले रेसिपी आपको मिलेगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। तो जी जनाब, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।